जो जरूर ही आती, जैसे एक और आ जाएगा कोई ना कोई, एक हो सकता है एलॉय पूछ लिया जाए। अब आप एक और एक वाला है, मतलब 2 क्वेश्चन तैयार कर दिए आपने मेटलर्जी से, तो इसका मतलब ये मेटलर्जी तो पूरी पढ़ी रहे लेकिन हर चीज़ के और फोकस नहीं कर पाते, हर चीज़ के एलॉय आप फोकस नहीं कर पाते। तो मैंने एक पेपर पर इकट्ठे एलॉय और ओर लिखे थे, उन एलॉय और ओर को मैंने स्कैन करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस वीडियो को देखिए और अपने कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और कॉपी और पेन की मदद से आप इनको सबको लिख लीजिए। आपको कलेक्शन नहीं मिल सकता है, मटेरियल तो आपको खूब मिलेगा लेकिन एक जगह कलेक्टेड मटेरियल आपको पीजीटी लेवल का आदमी ही, पीजीटी लेवल का टीचर ही प्रोवाइड करवा सकता है। क्योंकि देखिए क्या है कि पढ़ाने को तो मेरे पास भी मैटर है, आपके पास भी मैटर है, आप भी टीचर हो सकता है। बहुत सारे मेरे एमएससी करे हुए भाई जो हैं वो टीचर हों, पढ़ाते रहते हैं दिन भर किताबों की मदद से, अपना भी अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, पढ़ाते रहते हैं। लेकिन समस्या है कि कलेक्शन करना ये अपने में एक कला होती है, हर इंसान कलेक्शन नहीं करता है। मैंने भी शुरुआत में कोई कलेक्शन नहीं किया था, लेकिन जब मैंने इन चीज़ों की कमियों को देखा तो बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट किया और उन्हीं कलेक्शन में से आपको कुछ पार्ट में पहुंचाता रहता हूं। तो इसलिए अब आप एलॉय और जो और हैं उनके कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से पीजीटीज में आए हुए हैं, कौन से केबी में आए, कौन से नवोदय में आए, ये मैंने सभी को देखते हुए कुछ मैंने सिलेक्शन किए और इनको आप देखिए, याद करिए और लिख लीजिए। और इनमें से उम्मीद करता हूं कि 2 या 1 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। रोज एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हो जाता हूं और आपको नया अपडेट देता रहता हूं। तो इसलिए आप अपने जो भी चैनल जिस मेल आईडी से आप देखते हैं वीडियो यूट्यूब पर जाकर के बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन रोज के रोज मिलते रहे और आपकी तैयारी भी ऐसे ही चलती रहे। थैंक यू, गुड डे, बाय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग जैसा कि प्रैक्टिस कर रहे थे उसी प्रैक्टिस में आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कलेक्शन करना पड़ेगा लेकिन मेरे पास कलेक्टेड है। जैसे कि एक और का नाम पूछ लेते हैं, कभी कभी और का फार्मूला पूछ लेते हैं और कभी कभी आपसे ये पूछ लेते हैं ये बताइए किसका और है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, एक तरफ से मैं आपको और डिस्कशन कर रहा हूँ, इसी के साथ मैं एलॉय भी बता दूंगा। तो जो क्वेश्चन वाइज चल रहा हूँ आपको मज़ा आ जाएगा मेरी इस वीडियो में। आप कौन कौन से पढ़ लेंगे ये भी मैं टिक करता चलूंगा। देखिए क्या होता है, कार्बोनेट और जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं ये आप कार्बोनेट और कहीं पर लिख लीजिए। और इन कार्बोनेट और में मेरे हिसाब से आप एक तो सबसे ज़्यादा डोलोमाइट पूछा जाता है, डोलोमाइट को आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये डोलोमाइट आप पढ़ लीजिएगा। और डोलोमाइट के बाद एक सिडेराइट, यानी सिडेराइट का फार्मूला FeCO3 होता है, आप भी जानते हैं, आपने पढ़ाया होगा। कैलामाइन ये भी पूछा गया है पीजीटीज में। और एज्यूराइट, अधिकतर एज्यूराइट, ये क्वेश्चन गलत बहुत होता है लोगों का, एज्यूराइट खूब पूछा जाता है, इस पे आप फोकस कर लीजिएगा। बाकी इसमें अभी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे, हालांकि लिख आप सब लीजिएगा लेकिन अभी आप इतना पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब हम लोग ये और ऑक्साइड और हैं, ये ऑक्साइड और पढ़ लेते हैं और ऑक्साइड और कौन कौन से पढ़ने हैं ये बात मैं आपको बता देता हूं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ऑक्साइड और में सबसे पहले तो आप हेमेटाइट जरूर पढ़ लीजिएगा, ये हेमेटाइट पढ़ लेना Fe2O3, मैग्नेटाइट पढ़ लीजिएगा Fe3O4, बॉक्साइट पढ़ लीजिएगा Al2O3, लिमोनाइट पढ़ लीजिएगा, कॉपर पायराइट, इसमें वो तो सल्फाइड हो रहा है, खैर इसमें नहीं दिया हुआ है। इसके बाद आप पढ़ लेंगे ये आपका कैसेड्राइट, बहुत आया हुआ है कैसेड्राइट, देख लीजिएगा पीजीटी के पेपर्स में देखिएगा कैसेड्राइट। और इसके बाद आप बोरेक्स का जनरल फार्मूला कभी कभी पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। और एक पिच ब्लेंड, ये पिच ब्लेंड पीजीटीज में आया हुआ क्वेश्चन है जनाब। तो ये पीजीटीज के लिए इतना आप ऊपर वाले और से ये ध्यान रखिए, जिन पे मैं टिक कर रहा हूं उनको फोकस करिएगा, बाकी आप सभी लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब हम लोग सल्फेट ओर की तरफ चलते हैं। सल्फेट ओर में एक तो जिप्सम, बहुत फेमस, खूब आया वो क्वेश्चन है। इप्सम सॉल्ट का फार्मूला भी पूछा गया कुछ दिनों में। और ग्लाउबर सॉल्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि किस तरीके से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अब आप आ जाइए सल्फर, जो जितने भी सल्फर वाले ओर हैं जिन्हें सल्फाइड ओर भी बोलते हैं, इसमें आप तो गलेना, बिल्कुल ये तो गलता ही नहीं है, मतलब गलेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गलेना पढ़ लीजिएगा। सिनेबार ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, हालांकि पढ़ाते होंगे जो टीचर्स होंगे वो सब ये पढ़ाते होंगे,
लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा दूं किन किन पे फोकस आपको करना है। कॉपर पायराइड पे फोकस करिएगा। फूल्स गोल्ड पूछा गया है, ये फूल्स गोल्ड FeS2, अधिकतर लोग कुछ और लिख के आ जाते हैं, तो इतने इसमें सल्फाइड ओर में आप और पढ़ लीजिएगा। नाइट्रेट ओर में चिली सॉल्ट पेटर आपको पढ़ना है। चिली सॉल्ट पेटर जो है इसको NaNO3 इसे पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसको हम नहीं, जो इंडियन सॉल्ट पेटर होता है वो KNO3 होता है, याद रहेगा आपको। इसमें रॉक सॉल्ट आपको पता ही होगा, हॉर्न सिल्वर और क्रायोलाइट, और ये 2 पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ये खूब पूछे जाते हैं। और कार्नेलाइट, सॉरी 3 पूछे जाते हैं इसमें से, तो इन तीनों पे फोकस करिएगा, है ना। और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, अब यहाँ पर फेल्ड स्पार, हाँ वेरी गुड, फेल्ड स्पार भी बहुत आया हुआ है ये PGTs में। KB में भी ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन KB में आया है, ये क्वेश्चन PGTs के जितने भी एग्जाम हैं ये आया हुआ। फेल्ड स्पार को जो पूछा गया है एक बार DSSSB में भी पूछा गया है, पेन नहीं चल रहा है, DSSSB में भी पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इतने और आप अगर आप याद रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट, ये कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स मेरे पास थे, मैंने आप तक ये शेयर कर दिए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ हमारे पास एलॉय का भी कलेक्शन है, तो एलॉय में आपको, जैसे आप तो एलॉय को याद करना पड़ेगा, हर चैप्टर पे जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास कुछ एलॉय जो है वो कलेक्टेड है, तो मैं इनको कलेक्शन के साथ में आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो आप थोड़ी सी, ये जो इमेज है थोड़ी सी गड़बड़ाई है, लेकिन फिर भी आप समझ लेंगे। ये जो नेक्स्ट सबसे पहला जो है ये आप जानते होंगे, ये मैग्नीलियम है, ये मैग्नीलियम पढ़ लीजिएगा, इसे मैग्नीलियम बोलेंगे। दूसरा ड्यूराल्यूमिन है, ड्यूराल्यूमिन, थोड़ा सा इमेज गड़बड़ा गई है, लेकिन इमेज चलिए आप समझ तो लेंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक उम्मीद है समझ लेंगे। चलिए खैर देखता हूँ, तो ये आपका मैग्नीलियम है। मैग्नीलियम में एल्यूमिनियम 95%, मैग्नीशियम 2% होता है, परसेंटेज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ड्यूराल्यूमिन कहाँ होता है, ये एयरक्राफ्ट की, ये क्वेश्चन आया था, एयरक्राफ्ट की पार्ट्स या विंडोज़ बनाने में कौन सा यूज होता है, तो बताइएगा। इसके बाद आप पढ़ लीजिएगा मेरे हिसाब से, अब आ जाइएगा टाइप मेटल पे। टाइप मेटल जरूर पढ़ लेना। टाइप मेटल को टाइप प्रिंटिंग जो हुआ करती है, अब तो खैर डिजिटल चल रहा है, लेकिन प्रिंटिंग टाइप जो हुआ करती थी उसमें यूज़ करते थे। इनकी इसमें इतनी इतनी परसेंटेज रहती थी, PB था, SN था, SB था। एक आप बेल मेटल पढ़ लेना, बेल मेटल में कॉपर और टिन होता है ना। एक आप पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ब्रास पढ़ लेना, खूब आया है, ये PGTs का बहुत फेमस क्वेश्चन है, PGT में बहुत फेमस है ये। ब्रास पूछा जाता है, ब्रॉन्ज पूछा जाता है। इनमें ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है, ब्रॉन्ज में कॉपर, जिंक और टिन, तीनों चीज़ें, सॉरी कॉपर और टिन हो जाता है। जबकि एक क्वेश्चन ये जर्मन सिल्वर वाला भी खूब पूछा गया है। जर्मन सिल्वर में अक्सर जो है ये पूछते हैं कि सिल्वर कितना परसेंट है, तो आप ये जानते होंगे कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0% रहता है, इसमें कोई परसेंटेज नहीं रहती है। अब आप एक डच मेटल का ये भी पूछा गया है, कॉपर और जिंक, ये डच मेटल होता है, गोल्डन येलो कलर इसका रहता है, और ये अधिकतर डेकोरेट जितना भी डेकोरेशन होता है घर में उसमें इसको यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये मैंने कुछ कलेक्शंस मेरे पास में थे वो मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं। इसमें जो मैंने अधिकतर आपको इंडिकेट किए हैं, इनको आप अगर याद कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर और आपका ड्यूराल्यूमिन, मैग्नीलियम और डच मेटल, है ना, ये तो कम से टाइप मेटल। और सोल्डर भी, इसमें शायद कहीं सोल्डर भी आया होगा, जहाँ तक मुझे याद है सोल्डर इसमें होना चाहिए था। सोल्डर ढूंढ लेते हैं, ये है सोल्डर। सोल्डर पढ़ लीजिएगा, लेड और टिन होता है इसके अंदर, बस अंतर परसेंटेज का रहता है थोड़ा सा, तो परसेंटेज आपको याद करनी पड़ेगी, तो ये परसेंटेज आप याद कर लीजिएगा। ये एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से मिल जाएगा आपको, तो इसलिए इसको आप पढ़िएगा, तैयारी करिए, है ना, और बढ़िया से अपना सिलेक्शन करिए। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।